तो चलिए तो बच्चों, स्वागत है आप सबका सूत्रा लर्न के यूट्यूब चैनल पर। आज अपन एक टॉपिक जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वह है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री मुझे पता है कि ये ऐसा एक टॉपिक है जो सबको ही परेशान करता है। ये 10th क्लास से शुरू होता है, 11th 12th में सब जगह ये आता है यूज में। हमें बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानेंगे और हम जानेंगे बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक चीज़ें अपन जानेंगे। बेसिक 10th क्लास की चीज़ें जानेंगे, तो सिर्फ 10th क्लास से देखेंगे और ध्यान से देखते रहना, हर चीज़ को समझते हुए चलना। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? पहली बात तो क्यों है, कैसे है, व्हाट इट, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, ये सारी चीजें के बारे में आपको जानकारी लेनी है। और आप ध्यान से देखते रहेंगे इस चैप्टर को, ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल आपको इजी लगेगी। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, क्यों है और कैसे है, तब आपको ट्रिग्नोमेट्री एकदम इजी लगेगी। ध्यान से देखते रहना इस चैनल को और अंत तक बने रहना। हम बेसिक से शुरू करेंगे। इसमें ट्रिग्नोमेट्री है क्या? पहली बात, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है बच्चों, ये टोटल 3 शब्द से मिलकर बनी है। टोटल 3 शब्द से मिलकर बनती है ये। एक नाम होता है इसका ट्राई, और एक इसमें आता है गोनो, और एक आता है मेट्रोन। गोनो या गोन, और ट्राई का मतलब आप सबको पता है 3, और और गोनो का मतलब होता है डायमेंशनल, और मेट्रोन का मतलब ज्योमेट्री। मतलब हमें उस चीज के बारे में डिस्कस करना है जिसकी 3 साइड्स हो, 3 डायमेंशन। तीन तीन क्या हो, डायमेंशन होती है, यानी कि ट्राइंगल। ये ट्रिग्नोमेट्री पूरा का पूरा एक ही टॉपिक से रिलेटेड है, वो है ट्राइंगल। और उस ट्राइंगल में भी स्पेसिफिकली कौन सा होता है? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, गॉट इट। हमें बेसिकली इसी राइट एंगल ट्राइंगल को ध्यान में रखते हुए पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक पढ़ना होता है, गॉट इट। वन बाय वन अपन स्टार्ट करते हैं। अब आपको सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल तक ही रहना है, राइट। ट्रिग्नोमेट्री बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में जानकारी लेनी। तो अब आपको पता है कि राइट ट्राइंगल कोई भी होता है उसमें 3 साइड होगी, 3 ही एंगल होते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री है दैट इज द स्टडी अबाउट द sides and angle of triangle, sides and angles of triangle। हमें बेसिकली इसी के बारे में पूरी स्टडी करनी है। अब देखिए, एक होता है राइट एंगल ट्राइंगल, और किस तरह से अपन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को डिफाइन करते हैं वो देखना है आपको ना। इसमें जो सबसे पहले जो चीज पढ़ी जाती है वो होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये सबको पता है कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं टोटल। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये तो सबको पता है, लेकिन ये क्यों है, इनका मीनिंग क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इनका मीनिंग क्या है, एक बार वो पता चल जाएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको जानकर हैरानी होगी, ये हमारे इंडियन मैथमेटिशियन ही थे, भारतीय मैथमेटिशियन ही थे, जिनका नाम था आर्यभट्ट। उन्होंने ही बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत की थी। उसके बाद में ये मॉडिफाई होता गया और ऑल ओवर इंटरनेशनल लेवल पर चला गया था। तो ये ट्रिग्नोमेट्री उस टाइम से चली जा रही है। और ये किस तरह से आर्यभट्ट ने इसका नाम ट्रिग्नोमेट्री लिया और कैसे अपन यूज में लेते हैं इसको, उसके बारे में अपन जानते हैं, है ना। ध्यान से देखते रहना। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल सबको पता है, गॉट इट। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में सब जानते हैं कि इस तरह का एक ट्राइंगल होगा, एक साइड होगी, इधर एक ये साइड होगी, और एक ये वाली साइड होगी, ये 3 साइड। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये डेली लाइफ के अंदर हमें ये ट्राइंगल कहाँ देखने को मिलता है?
क्या हम इसको डेली लाइफ में भी देख सकते हैं कि इस ट्राइंगल को? तो मैं कहूँगा हाँ, आप डेली लाइफ में भी ट्राइंगल देखने को मिलते हैं। कैसे मिलते हैं मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल से बताता हूँ, ध्यान से समझना। मान लीजिए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। बिल्डिंग मान लीजिए कुतुब मीनार है, दिल्ली वाला। अब ये जो कुतुब मीनार है इस तरह से खड़ा हुआ है, अलग अलग इसकी फ्लोर्स है, मंजिल है, इस तरह से ये कुतुब मीनार। और आप गए कुतुब मीनार को देखने के लिए ग्राउंड पर, यहाँ कहीं खड़े हो गए, यहाँ पर आप कहीं खड़े हो, गॉट इट? ये ग्राउंड पर आप खड़े हो और आपको ये पता है कि मैं इतनी डिस्टेंस पर खड़ा हूँ इस कुतुब मीनार से, गॉट इट? अब मैं ये चाहता हूँ कि इस कुतुब मीनार की मैं हाइट निकाल लूँ ग्राउंड से। क्या आप बता सकते हैं इसकी हाइट क्या होगी? मैं हाइट मेजर नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं कैलकुलेट करूंगा। कैसे करूंगा? अगर आपको ये एंगल पता चल जाए, आपको ये टॉप पॉइंट तो ये रहेगा, आप इस टॉप पॉइंट को देख रहे हो यहाँ से, आप देखोगे यहाँ पर एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है। यानी कि डेली लाइफ के अंदर भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा। ऐसा नहीं है कि राइट एंगल ट्राइंगल सिर्फ कॉपी में बनता है। आप राइट एंगल ट्राइंगल को डेली लाइफ में देखने की कोशिश करो। आप यहाँ से इस पॉइंट से जब इस कुतुब मीनार के टॉप पॉइंट को देखोगे तो इस तरह का एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ दिखेगा। और भी कई जगह हो सकता है। कैसे? अब अगर आपको ये वाला एंगल पता चल जाए, या फिर ये डिस्टेंस तो आपको पता ही होगा आप कितनी डिस्टेंस पर खड़े हो, और उसी डिस्टेंस के रिगार्डिंग अगर आपको ये वाली हाइट कैलकुलेट करनी पड़े, तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री का काम लेते हैं। और देखें ना, मान लीजिए कि एक कोई रिवर फ्लो हो रही है इस तरह से, इस तरह से कोई रिवर फ्लो हो रही है, और मैं ये देख रहा हूँ कि रिवर के इस साइड में एक टेम्पल है। क्या है? एक इस साइड में एक टेम्पल बना हुआ है रिवर। और यहाँ पर आप बैठे हो इस जगह पर, गॉट इट? और आप ये टेम्पल का टॉप पॉइंट यहाँ देख रहे हो। आप रिवर के इस साइड में बैठे हो और इस साइड में क्या है? टेम्पल है। और आप ये टेम्पल का जो टॉप पॉइंट है, शिखर, शिखा, उसको आप देख रहे हो। और आपको ये पता है कि टेम्पल की हाइट कितनी है। यहाँ से भी आपको देखो, ये टॉप पॉइंट है तो ये यहाँ से ये हाइट बन गई। और जब आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो ये इस तरह से एक इमेजनरी लाइन होगी, और आप इस टॉप पॉइंट को देख रहे हो इस तरह से, ये हाइट बन। आप देखोगे यहाँ पर भी एक आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा, यहाँ पर भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज, मैं उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर। हिंदी मीडियम के बच्चे भी इस बच्चे से समझ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी समझेंगे। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, राइट? यहाँ पर भी आपको एक राइट एंगल दिख सकता है। और भी कई जगह आपको राइट एंगल दिखते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। आप यहाँ पर खड़े हो और एक बलून है, या फिर काइट मान लीजिए, बलून मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पर एक बलून उड़ रहा है ऐसे, और आप इस बलून को देखे जा रहे हो यहाँ पर। यहाँ से आप इस बलून को उड़ता हुआ देख रहे हो हवा में, तो यहाँ पर भी आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह से ग्राउंड पर दिख। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, आपने थोड़ी बहुत देखा, इसको देखते देखते कुछ टाइम के बाद ये बलून उड़ के आगे चला गया इधर, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कुछ टाइम के बाद में यही बलून उड़ के आगे आ गया, तो ये बलून यहाँ पर ये राइट एंगल ट्राइंगल बना गया ना, ये कुछ डिस्टेंस पर चला गया। अब आपको ये निकालना होता है कि ये डिस्टेंस कितनी है, या फिर ये हाइट कितनी थी। तो यहाँ पर भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल देखने को मिलता है। ओके, इस तरह से हम बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे थे, और इसी से हम जानेंगे कि क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब मैं यहाँ पर ये बात कर रहा था कि ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और मान लीजिए ये साइड है ए, वर्टेक्स का नाम है ए, ये बी है और ये सी है। हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर रहे हैं फॉर एक्यूट एंगल ओनली। हम पहले एक्यूट एंगल के लिए ही बात करेंगे जनरली। स्टार्ट हमेशा एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण होता है लेस देन 90 डिग्री वाले। ये वाला एंगल है कोई थीटा,
आपको पता है एंगल जो होता है उसको जनरली थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको बोलते हैं थीटा, और ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। इसको रिप्रेजेंट करेगा, एंगल को, कोण को रिप्रेजेंट करेगा ये, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, लाइक दिस वे। अब ये अगर थीटा है तो ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ऑब्वियसली एक एंगल 90 डिग्री का होगा। ये जो थीटा है इसके जस्ट अपोजिट में ये जो साइड है, इसको बोलते हैं साइड अपोजिट टू एंगल। क्या बोलेंगे इसको? दिस इज कॉल्ड एज साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। और ये जो साइड है, ये वाली BC, ये इस साइड के साथ में लग रही है, इसको बोलते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल। एडजेसेंट टू एंगल थीटा। थीटा के एडजेसेंट की साइड है और ये अपोजिट साइड है। और ये जो 90 डिग्री बन रहे हैं, इसके अपोजिट में जो साइड है, इसको हमेशा ही क्या बोलता है? हाइपोटेनियस। क्या बोलेंगे बच्चों? हाइपोटेनियस, H। तो ये अपोजिट साइड है और ये एडजेसेंट साइड है, ये हाइपोटेनियस है। अब देखिए, ये जो अपोजिट साइड है, तो मैंने कहां तक बात करी? मैंने कहा ये थीटा, ये टाइम A, B और C। ये जो थीटा है, इसके जो अपोजिट में ये जो साइड है, इस साइड को हम नाम देते हैं, जो अपोजिट साइड है इसको हम नाम देते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ये जो परपेंडिकुलर वगैरह अपन बोल रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस थीटा के रिस्पेक्ट में है। ये व्हाट इट, ये हमेशा ही इस थीटा के रिस्पेक्ट में रहेगा, विद रेस्पेक्ट टू थीटा ओनली, परपेंडिकुलर। ये जो थीटा है, इसी के एडजेसेंट जो साइड है, इसको हम नाम देते हैं बेस। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि हमेशा ही क्या रहती है? हाइपोटेनियस। व्हाट इट, हिंदी में इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार, और ये बोलते हैं इसको कर्व। परपेंडिकुलर, बेस और आधार, ये तीन साइड होती है। अब ये टोटल मेरे पास में तीन साइड्स हो गई, और इन्हीं तीन साइड के बेसिस पे हम बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन कर देते हैं। तो अब जैसे कोई भी अगर हमारे पास में ट्राइंगल बन गया, जैसे कि अगर मैं कोई भी एक ट्राइंगल लूं, राइट एंगल ट्राइंगल, तो मैंने ये कह दिया आपसे, ये A है, ये B है, ये C, ये एंगल है थीटा। तो अब यहां पर जो पहला रेशियो बन के आता है, तो ये अपोजिट वाला, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तीन चीज होगी। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उसको बोलते हैं साइन। पूरा नाम SINE होता है। ये क्या होता है? SINE। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसमें जो पहला फर्स्ट जो एंगल लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो रहेंगे, उसका नाम है साइन, SINE, ऑफ एंगल थीटा। साइन ऑफ एंगल थीटा, जिसको हिंदी में बोलते हैं ज्या। क्या बोलते हैं? ज्या। ये आर्यभट्ट ने इसका नाम ज्या यूज में लिया था, इसी को बोला था आर्यभट्ट ने ज्या। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि ट्रिग्नोमेट्री को सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही यूज में लिया था, लेकिन आर्यभट्ट ने इसको साइन नहीं बोला था, आर्यभट्ट ने इसको बोला था ज्या। तो आर्यभट्टियम जो पुस्तक है, बुक है, उसके अंदर इसका नाम ज्या लिखा हुआ है, साइन, इसी को कहते हैं ज्या। और फिर ये मॉडिफाई होता गया, मॉडिफाई होता गया, और आज हम इसको साइन बोलते हैं। अलग अलग लैंग्वेज में इसको डिफाइन किया गया। हम आज जो इंग्लिश वर्ड यूज में लेते हैं, लेटिन लैंग्वेज, उसमें इसको साइन बोलते हैं। पूरा नाम इसका साइन है, साइन ऑफ एंगल थीटा। इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज द साइड अपोजिट टू थीटा, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन
हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसको बोलते हैं साइन, और इसी को हम बोलते हैं ज्या। ओके, फिर अगला जो आता है ये फर्स्ट नंबर है साइन, और सिमिलरली सेकंड नंबर जो अपन लेते हैं वो होता है कोसाइन। तो कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, इसी थीटा का जो कोसाइन होता है उसको हम बोलते हैं साइड एडजेंट टू एंगल थीटा, और अपॉन में फिर से वही हाइपोटेनियस रहता है। गॉट इट? अपॉन में क्या आ जाएगा? हाइपोटेनियस। अब ये जो मैंने लिखा यहाँ पर साइन, SINE, साइन ऑफ एंगल थीटा, इसको शॉर्ट में अपन कह देते हैं साइन थीटा ओनली। गॉट इट? इसको शॉर्ट में अपन क्या कहेंगे? साइन थीटा, बट एक्चुअली इसका मीनिंग है साइन ऑफ एंगल थीटा, मतलब ज्या ऑफ एंगल थीटा। इस थीटा की ज्या क्या होगी? दैट इज द साइड अपोजिट टू एंगल अपॉन हाइपोटेनियस। ओके क्या? इसी को हम शॉर्ट में साइन थीटा बोल देते हैं, और हम जनरली ये कह देते हैं कि इसकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बट एक्चुअली में जो मैथमेटिशियन ने जो डिफाइन किया था ये, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस का मतलब अपॉन टू 90 डिग्री का मतलब मेरा ये, हाइपोटेनियस का मतलब हो गया साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, राइट एंगल, राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड। ओके, साइन थीटा का मतलब होता है साइन ऑफ एंगल थीटा। अब इस ट्राइंगल में अगर आप देखोगे तो परपेंडिकुलर क्या हो गया फिर साइड से? ए बी अपॉन हाइपोटेनियस हो गया ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ये ए बी और अपॉन ए सी, ए बी, ये ए बी परपेंडिकुलर हो गया, ये ए सी हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, इसको साइन थीटा बोलते। ये जो कोसाइन है, ये कोसाइन का मतलब होता है कोस थीटा ओनली। राइट? अब कोसाइन क्या, जो साइन तो वही सेम है, इस को का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में आप लोगों ने सबने सुना होगा, जिनका डिफरेंस 90 डिग्री से होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं पूरक कोण। अब ये यानी कि कोसाइन को डिफाइन किया गया साइन का कॉम्प्लीमेंट्री लेने के लिए, यानी अगर साइन 30 कुछ है तो वही कोस 60 होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सेम रहेगा, इसलिए कोसाइन को डिफाइन किया गया। और यही कोस थीटा हम साइड एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, इसको जनरली डायरेक्ट कह देते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। गॉट इट? और इस राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हम इसको कहेंगे BC अपॉन AC, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके क्या? ये आपको दो चीजें मैंने बताई अच्छी, साइन ऑफ एंगल थीटा क्या होता है और कोसाइन ऑफ एंगल थीटा क्या होता है। अब जो तीसरा जो टर्म आता है वो होता है टेंजेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? तो बोलते हैं टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, पूरा नाम ये है। ये एक्चुअली हमें क्या होता है कि ये बेसिक जानकारी नहीं पता होती और फिर हम क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाते। अगर आपको ये बेसिक जानकारी पता चल जाए तो आप इजीली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अब ये टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, इसका मतलब क्या हुआ? ये होता है साइड अपोजिट टू एंगल थीटा और डिवाइडेड बाई साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, एडजेसेंट टू एंगल थीटा। गॉट इट? और यही टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा है, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? टेन थीटा बोल देते हैं। एक्चुअली में टेन थीटा का मतलब होता है टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। इसमें अपन साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, जिसको अपन परपेंडिकुलर कहेंगे, और अपॉन एडजेसेंट है इसको अपन कहेंगे बेस, लंब अपॉन आधार। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? टेन थीटा होता है इसको। और इस राइट एंगल ट्राइंगल जो मैंने यहाँ पर बनाया था ऊपर, तो ए बी सी, और यहाँ पर ये थीटा था, हम इसमें क्या लिखेंगे? दिस इज बच्चों ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज टेन थीटा। ये तीन आपको स्पेशली ध्यान रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ साइन ही है, बाद बाकी सारे इसी से डेवलप होते हैं। साइन ऑफ एंगल थीटा पता होना चाहिए, बाद बाकी कोसाइन, इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया,
टेंजेंट। ये टेंजेंट इन दोनों का रेशियो होता है, साइन का और कोसाइन का एक्चुअली में। जब आप टेन थीटा देखते हो ना टेंजेंट, तो दिस इज इक्वल टू कोस थीटा, सॉरी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी कि ये साइन का और कोसाइन का रेशियो होता है। दिस इज द साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के रेशियो को ही टेंजेंट बोला जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्शज्या या कोज्या। ये साइन का मतलब होता है जा, कोसाइन का मतलब होता है कोज्या, कोज्या। टेंजेंट मतलब स्पर्शज्या। अब बाकी के जो है चार और, जैसे एक कोट थीटा, इसको बोलते हैं कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। ये रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट का, यानी कि 1/tan थीटा, या फिर आप इसको मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बेस मतलब एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड, उसको कोटेंजेंट बोला जाता है। इसी को अपन शॉर्ट में बोल देते हैं कोट थीटा, जो कि बेस अपॉन क्या हो जाएगा बच्चा, परपेंडिकुलर। इस तरह से अपन लिख देते हैं। फिर जो फिफ्थ नंबर पर आता है वो होता है सेक थीटा, जिसका पूरा नाम होता है सेकेंट ऑफ एंगल थीटा, सेकेंट ऑफ एंगल थीटा। और इसका मतलब होता है एडजेसेंट, सॉरी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये कोट थीटा जो होता है ये 1/tan थीटा होता है, ध्यान रखना है। ये आता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और शॉर्ट में इसको अपन सेक थीटा बोल देते हैं, जो कि हाइपो अपॉन बेस होता है। और इसकी वैल्यू 1/cos थीटा होता है, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। गॉट इट। फिर सिक्स्थ नंबर पर जो आता है वो आता है कोसेकेंट ऑफ एंगल थीटा। तो कोसेकेंट ऑफ एंगल थीटा जो होता है ये बेसिकली हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, यानी अपोजिट साइड वाइज। और ये बेसिकली रेसिप्रोकल होता है साइन का। यहां से हम बेसिकली कोसेक थीटा इक्वल टू क्या लेते हैं, 1/sin थीटा ले सकते हो, और इसी को अपन बोलते हैं हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये जो साइन थीटा है ना, यही इंपॉर्टेंट है। बाद बाकी सारे डिराइव किए गए हैं साइन थीटा से। जो मूलभूत है, फंडामेंटल कौन सा है, आपको ये ध्यान रखना है। फंडामेंटल तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में सिर्फ और सिर्फ साइन ही है। अपने जो इंडियन मैथमेटिशियन जो आर्यभट्ट हुए थे, उन आर्यभट्ट ने साइन को यूज में लिया है, और उन्होंने साइन को साइन वर्ड यूज में नहीं लिया, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसको ज्या वर्ड यूज में लिया है। आज हम इस साइन को बोलते हैं कुछ और, उसने ज्या वर्ड यूज में लिया है, क्योंकि ज्या को फिर यूज में लिया गया जीवा के रूप में। मॉडिफाई होती है चीजें, आपको पता है लैंग्वेज कैसे मॉडिफाई होती है। आज से 3000 साल पहले की बात आई है, 3000 साल पहले इसको ज्या बोला था। अब ये जो ज्या है, इसको फिर जीवा के रूप में बोला गया, और इसी जीवा को साइनस बोलते हैं। इसको साइनस बोला गया, साइनस को फिर लेटिन भाषा में कन्वर्ट करके इसको साइन बोला गया। आज हम इसको साइन यूज में लेते हैं। साइनेक्स, साइनस, साइनेक्स फिर साइन, आज हम इसको साइन यूज में लेते हैं, बट ओरिजिनल ये है। ये आपको ध्यान में रखना है पूरा। गॉट इट। तो ओरिजिनल क्या है इसका, क्या है ओरिजिनल में, तो आज हम इसको साइन यूज में लेते हैं। गॉट इट। ये सारी चीजें हैं तो आपको स्पेशली पता होनी चाहिए। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सर, हमें से तो याद होगा नहीं। आपको कुछ नहीं करना है, एक चीज का ध्यान रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, HHB। लेकिन आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनियस क्या होता है, और बेस क्या होता है। उसी के हिसाब से पूरा का पूरा डिसाइड होगा ये। और आप कौन सा एंगल ले रहे हो, अगर ये थीटा ले रहे हो तो इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा, इसके एडजेसेंट वाला बेस होगा, और ये 90 डिग्री है, इसके अपोजिट वाला हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दिस इज द साइन। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा। फिर उसके बाद वापस इसके रेसिप्रोकल में जाएंगे, ये कोट थीटा। ये इधर रेसिप्रोकल करोगे सेक थीटा, ये इधर रेसिप्रोकल करोगे तो सेक थीटा।
यानी कि सिर्फ एक राइट एंगल ट्राइंगल से हम सब कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, एक राइट एंगल ट्राइंगल से पूरी ट्रिग्नोमेट्री समझी जा सकती है, सिर्फ एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसी तरह अपन आगे का वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे हम एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करते हैं और क्या उनके बीच में रिलेशन होता है, कैसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करते हैं, क्यों हम कहते हैं कि साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है, और क्यों हम कहते हैं कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ये सब चीजें मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। गॉट इट? तो ये ज्या का ध्यान रखना है आपको, ये ज्या बड़ा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे वापस से।